राजस्थान के दो मुस्लिम युवकों की मौत के बाद हरियाणा में अगर सबसे ज्यादा कोई चर्चा है तो वो है गौरक्षकों की। क्योंकि नासिर और जुनैद की हत्या में बजरंग दल से जुड़े गौरक्षकों पर ही जिंदा जलाने के इल्जाम है। हरियाणा में मोनू मानेसर के ग्रुप का पुलिस से भी बड़ा नेटवर्क बताया गया है। उन्हें पहले से ही सूचना मिल जाती है। पुलिस के पास जानकारी नहीं होती है, लेकिन मोनू मानेसर के पास तमाम जानकारी होती है। हरियाणा के जींद में रेड करते हुए पुलिस ने उस स्कॉर्पियो गाड़ी को एक गौशाला से बरामद भी कर लिया है, जिसमें जुनैद और नासिर के साथ मारपीट की गई थी, जिसमें उन्हें वहां से अगवा किया गया था। पुलिस के मुताबिक स्कॉर्पियो की सीट पर खून के निशान भी मिले। बताया यह भी जा रहा है कि इस गाड़ी से इससे पहले भी कई घटनाओं को अंजाम दिया गया। लेकिन सबसे गौर करने वाली बात यह है कि जब इस गाड़ी के नंबर को ट्रेस किया गया तो ये गाड़ी डेवलपमेंट और पंचायत विभाग की बताई गई। राजस्थान के दो मुस्लिम युवकों की मौत के बाद हरियाणा में अगर सबसे ज्यादा कोई चर्चा है तो वो है गौरक्षकों की। क्योंकि नासिर और जुनैद की हत्या में बजरंग दल से जुड़े गौरक्षकों पर ही जिंदा जलाने के इल्जाम है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है कि गौरक्षक पुलिस के साथ इन्फॉर्मर के तौर पर काम करते हैं। पुलिस के लिए बैरियर लगाने से लेकर वाहनों या तस्करों का पीछा करने और उन्हें पकड़कर पुलिस को सौंपने तक उनके साथ मारपीट करने तक के काम करते हैं। साल 2021 में हरियाणा सरकार ने हर जिले के लिए एक विशेष गाय संरक्षण कार्यबल बनाया, जिसमें कुछ नामित गौ सेवक या गौरक्षक शामिल किए गए। नासिर और जुनैद की हत्या का आरोपी मोनू मानेसर भी गुरुग्राम प्रशासन की तरफ से गठित SCPTF का सदस्य है और अब उस पर ही जुनैद और नासिर की हत्या के इल्जाम लग रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर मोनू मानेसर पुलिस की गिरफ्त से बाहर अब कब तक रहेगा, क्योंकि जो लोग पुलिस के लिए मुखबरी करते थे, पुलिस की मदद करते थे, पुलिस के लिए दिन रात एक करते थे, आखिर पुलिस उन्हें ही कब गिरफ्तार करेगी भी या नहीं। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। हरियाणा में गौ तस्करी रोकने के लिए एक अनऑफिशियल सिस्टम काम करता है, जो आधिकारिक तौर पर गाय संरक्षण की व्यवस्था के साथ परोक्ष रूप से जुड़ा होता है, इनडायरेक्ट जुड़ा होता है। हरियाणा में करीब 15,000 गौरक्षक एक्टिव हैं, जो अलग अलग ग्रुप में जुड़े होते हैं। इनमें काफी सारे गौरक्षक बजरंग दल और गौपुत्र सेना से जुड़े हैं। हरियाणा में मोनू मानेसर के ग्रुप का पुलिस से भी बड़ा नेटवर्क बताया गया है। उन्हें पहले से ही सूचना मिल जाती है। पुलिस के पास जानकारी नहीं होती है, लेकिन मोनू मानेसर के पास तमाम जानकारी होती है। जुनैद और नासिर की हत्या के इल्जाम में नामजद रिंकू सैनी, लोकेश सिंगला और श्रीकांत को लेकर खुलासा हुआ है कि ये हरियाणा पुलिस के इन्फॉर्मर हैं, जो हरियाणा पुलिस के साथ गौ तस्करी के मामले में रेड पर जाते थे। पुलिस के साथ ये लोग जाकर उन लोगों को पकड़ते थे जिन पर वो गौ तस्करी का इल्जाम लगाते हैं, मारपीट करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं ये लोग उन लोगों के साथ और फिर हत्या तक कर देते हैं। और ऐसे में पुलिस इन्हें बचाने के अलावा कुछ और नहीं करती है, मामले को दबाने की कोशिश करती है। लेकिन अब जब जुनैद और नासिर का मामला हर तरफ चर्चा में है, सोशल मीडिया से लेकर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लोग सवाल कर रहे हैं, तब मोनू मानेसर गायब है। ऐसे में सवाल यह है कि मोनू मानेसर जैसे कई और कथित गौरक्षक पुलिस के साथ मिलकर जब अपराध में शामिल होते हैं, तो फिर पुलिस आखिर किस अधिकार के साथ और किस तरह से इन लोगों पर पकड़ बनाएगी। मोनू मानेसर और अनिल भी इसमें शामिल हैं। गौरक्षकों के पुलिस इन्फॉर्मर होने के मामले में कुछ पुरानी FIR की कॉपी में भी ये बात सामने आई है। इस पे पता चलता है कि पुलिस इनको अपने साथ लेकर जाती थी और इन्हीं की शिकायतों के आधार पर FIR भी दर्ज करती थी। 15 फरवरी को भरतपुर के जुनैद और नासिर के अपहरण की शिकायत गोपालगढ़ के थाने में दर्ज हुई। 16 फरवरी को सूचना मिली कि दोनों लोगों की गाड़ी हरियाणा के भिवानी के लोहारू में जली हुई मिली है। नासिर और जुनैद को जलाकर मार देने की वारदात में शामिल 9 में से 8 लोगों की तस्वीरें सामने आई। इसमें एक आरोपी रिंकू सैनी को भरतपुर पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया, जबकि 8 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। इनमें से मोनू मानेसर भी एक है। हालांकि
सोशल मीडिया से लेकर तमाम प्लेटफॉर्म पर यह खबर भी आई कि मोनू मानेसर को क्लीन चिट दे दी गई है, लेकिन भरतपुर पुलिस ने इस बात को स्पष्ट किया कि मोनू मानेसर को कोई क्लीन चिट नहीं दी गई है। ये 8 नाम उस घटना में और जोड़े गए हैं। आरोपी अनिल और श्रीकांत नू के रहने वाले हैं, जबकि कालू कैथल, मोनू राणा भिवानी, विकास जिन और श्रीकांत करनाल और गोगी भिवानी का रहने वाला है। राजस्थान पुलिस की तरफ से बताया गया है कि उनकी 3 टीमें इस पूरे मामले में हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर दबिश दे रही हैं। लेकिन जिस हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर मोनू मानेसर जैसे तमाम कथित गौरक्षक हत्या, मारपीट, आगजनी, लूटपाट करते हैं, क्या वही हरियाणा पुलिस इन तमाम अपने मुखबिरों को, अपने इन तमाम इन्फॉर्मर्स को राजस्थान पुलिस को इतनी आसानी से सौंप देगी? वो लोग जो गौरक्षा के नाम पर एक सियासी महिमा मंडल के साथ जुड़े रहते हैं, राजनीतिक पार्टियों का जिन्हें संरक्षण प्राप्त है, वो तमाम दल जो बजरंग दल जैसे, विश्व हिंदू परिषद जैसे हिंदूवादी संगठन जो लगातार महापंचायत कर करके राजस्थान पुलिस को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर राजस्थान पुलिस मोनू मानेसर और इस तरह के गौरक्षकों को गिरफ्तार करने के लिए गांव में आएगी तो अपने पैरों पर वापस नहीं जाएगी, तो क्या हरियाणा की पुलिस राजस्थान पुलिस को इतना सहयोग देगी कि वो इन तमाम लोगों को पकड़ के राजस्थान पुलिस के हवाले कर दे? क्या हरियाणा में इस तरह का माहौल है कि गौरक्षकों को पुलिस इतनी आसानी से गिरफ्तार करके ले जाए? कई वीडियो, कई तस्वीरें इस तरह की भी हैं कि मोनू मानेसर समेत ये गौरक्षक हथियारों से लैस होते हैं, इनके पास आधुनिक हथियार होते हैं। इन हथियारों से लैस तमाम लोगों को गिरफ्तार करने के लिए राजस्थान पुलिस तैयार है। क्या राजस्थान पुलिस उतनी ही जद्दोजहद के साथ इन तमाम लोगों को गिरफ्तार करेगी जितनी जद्दोजहद के साथ वो किसी और अपराधी को करती है? क्या ये लोग जो हत्या करके फरार हैं, इनको पकड़ने के लिए राजस्थान पुलिस और हरियाणा पुलिस की कोशिशें पूरी हैं, काफ़ी हैं? ये बड़े सवाल हैं। हरियाणा के जींद में रेड करते हुए पुलिस ने उस स्कॉर्पियो गाड़ी को एक गौशाला से बरामद भी कर लिया है, जिसमें जुनैद और नासिर के साथ मारपीट की गई थी, जिसमें उन्हें वहां से अगवा किया गया था। जुनैद और नासिर के साथ पीटने के बाद भिवानी तक लाया गया था। पुलिस के मुताबिक स्कॉर्पियो की सीट पर खून के निशान भी मिले। भिवानी के लोहारू में बोलेरो गाड़ी में मिले दोनों कंकाल नासिर जुनैद के परिवार के डीएनए और बरामद किए गए स्कॉर्पियो गाड़ी सभी के सैंपल लिए गए हैं। गाड़ी का नंबर HR 70D4177 बताया गया है। बताया यह भी जा रहा है कि इस गाड़ी से इससे पहले भी कई घटनाओं को अंजाम दिया गया, लेकिन सबसे गौर करने वाली बात यह है कि जब इस गाड़ी के नंबर को ट्रेस किया गया तो ये गाड़ी डेवलपमेंट और पंचायत विभाग की बताई गई। वहां पर यह नंबर डेवलपमेंट और पंचायत विभाग के नाम से रजिस्टर्ड मिला। ऐसे में डेवलपमेंट और पंचायत विभाग की गाड़ियों का इस्तेमाल गौरक्षकों के जरिए किए जाना ये बड़े सवाल खड़े करता है। सवाल इस बात को लेकर भी है कि आखिर ये गाड़ी इनको दी किसने? क्या पंचायत और डेवलपमेंट के किसी विकास के काम में जुड़े थे ये लोग? क्या जुनैद और नासिर को अगवा करना पंचायत और डेवलपमेंट विभाग के अंतर्गत आता है? आखिर ये गाड़ी इन तक पहुंची कैसे? और इसके बाद इस गाड़ी का इस्तेमाल करने के बाद, मारपीट करने के बाद, आखिर इस गाड़ी को गौशाला में क्यों छोड़ा गया? वो गौशाला किसकी है जिसने इस गाड़ी को अपने यहां रखने की इजाजत दे दी? ये कई पहलू ऐसे हैं जो सवाल इस बात को लेकर खड़े करते हैं कि नेटवर्क बहुत बड़ा है। मानवता को शर्मसार करने वाले नासिर और जुनैद के हत्याकांड के आरोपी अभी भी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। सोचिए, इस देश के भीतर जहां जगह जगह CCTV कैमरे लगे हैं, ऐसे में किसी भी अपराधी का 24 घंटे से ज्यादा तक फरार रहना संभव नहीं है, लेकिन यहां तो दिन पर दिन बीतते जा रहे हैं। हत्या का आरोपी फरार है, और ऐसा आरोपी जिसकी पहचान पूरे हरियाणा में है, जिसकी पहचान, जिसका चेहरा हरियाणा के हर थाने और हर पुलिस विभाग का, महकमे का कर्मचारी जानता है, हर राजनीतिक दल का नेता जानता है, क्योंकि वो तो मोनू मानेसर है, जिसका नेटवर्क हरियाणा पुलिस से ज्यादा बड़ा है, जिसके ऊपर बजरंग दल जैसे तमाम हिंदूवादी संगठनों का हाथ है। आखिर वो फरार है कई दिनों से, और उसे हरियाणा और राजस्थान की पुलिस मिलकर भी तलाश नहीं कर पा रही है। हत्या के आरोपियों के समर्थन में रैलियां निकाली गईं, भाषण हुए, पंचायतें हुई, पुलिस को चुनौती दी गई, पुलिस को धमकी दी गई। सवाल यह है कि इस हत्या को लेकर सियासी शून्यता क्यों है? राजस्थान के मुख्यमंत्री से लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पद पर हैं, उनका दायित्व है कि अपने अपने प्रदेश के हर नागरिक की सुरक्षा की वो जिम्मेदारी लें, उनके जीवन की सुरक्षा की वो जिम्मेदारी लें, लेकिन वो लोग खामोश हैं, बोलने को तैयार नहीं है।
हमदर्दी के दो शब्द उनके पास नहीं है। अपराधियों को खुली छूट आखिर इस देश के भीतर क्यों है?